आठवें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स में दिलचस्पी जो है लगातार बढ़ रही है। सभी की नज़रें इस बात पर टिकी है कि आठवें वेतन आयोग का गठन कब होगा और उसकी सिफारिशें कर्मचारियों की सैलरी और अलाउंसेस पर किस तरह असर डालें। एक सवाल ये भी है कि क्या जिस तरह सातवें वेतन आयोग ने कई पुराने अलाउंस को खत्म कर दिया था, वैसे ही आठवें वेतन आयोग में अलाउंसेस का सिंप्लीफिकेशन होगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। प्रवीण सर, सातवें वेतन आयोग ने करीब 196 भत्तों की समीक्षा की थी। इसमें से 52 भत्ते जो हैं पूरी तरह समाप्त कर दिए गए। 36 भत्तों को दूसरे बड़े भत्तों में मिला दिया गया था और सिर्फ जरूरी भत्तों को ही जारी रखा गया। सर, आठवें वेतन आयोग में कौन कौन से भत्ते जो हैं वो हटाए जा सकते हैं, अलाउंसेस हटाए जा सकते हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं सर। नहीं, देखिए, अभी आठवें वेतन आयोग का गठन एक तो नहीं हुआ, टर्म ऑफ रेफरेंसेस भी जो है वो भी सबसे पहले ताज़ा अपडेट भी ये बता ही दीजिए सर। आठवें वेतन आयोग अभी तो कोई अपडेट ऐसा इस तरह का है नहीं, ना गठन का ऐलान हुआ है। रिफॉर्म्स की गाड़ी इतनी जल्दी बढ़ रही है सर, तो कर्मचारियों का भी जो सवाल है, रिफॉर्म की गाड़ी आगे बढ़ेगी तो ये भत्तों का जो वो है ये उसमें से जो काट छांट है, सरकार रिफॉर्म के एजेंडे में ये काम जरूर कर सकती है। जब सैलरी बढ़ाएगी सरकार तो जो भत्ते, जैसे सातवें वेतन आयोग में भी 52 भत्ते खत्म किए गए जी, इस तरह के भत्तों को यहाँ पे भी कम किया जाएगा और एक तरह से कंसोलिडेटेड वो जो वेजेस होते हैं उसकी तरफ बढ़ते हुए मुझे इस मामले में दिखाई देते तमाम तरीके की, जैसे कि ट्रैवल अलाउंस को अगर बंद करने की बात है, इसमें जी, आपके पास लिस्ट होगी पूरी, जो स्पेशल ड्यूटी अलाउंसेस है, स्मॉल रीजनल अलाउंसेस है, विभागीय विशेष भत्तों की बात है, और जैसे पुराने ज़माने का जो है ओल्ड टाइम का जो टाइपिंग क्लर्कियल अलाउंसेस है, इनको कहा जा रहा है कि आठवें वेतन आयोग में जो है इसको हटा दिया जाएगा। और सातवें वेतन आयोग का जो डेटा है मैंने आपको बता ही दिया सर। बिल्कुल, तो ये जो पूरा पे पैकेज है इसको एक तरह से कॉम्प्लेक्स से आसान बनाने की कोशिश है, जिसमें भत्ते हटाए जाएंगे। भत्ते हटाने के साथ आपको जो दिखेगी वो एक कंसोलिडेटेड एक तरह से पे दिखेगी, जिस तरह के कॉन्ट्रैक्ट के जो हायरिंग होती है, जहां एक मुश्त प्रावधान होता है कि साहब आपको 1 लाख रुपए महीना मिलेगा जी। अब आप उसमें भत्ते या जो भी चीज़ें आपको समझ में आती हैं वो आप अपने हिसाब से उसमें मान सकते हैं जी। इस तरह का प्रावधान सरकार मुझे लगता है कि इसमें करने जा रही है। जो ऑब्सोलीट हो गए हैं, जो मतलब पुराने ज़माने के हो गए हैं, टाइपिंग का भत्ता हो गया। जैसे मैं इस मामले को ऐसे प्रवीण सर समझना चाहता हूँ, जैसे प्रधानमंत्री मोदी साहब कहते रहते हैं कि देखिए देश में बहुत लंबे कानून हैं, पुराने कानून है, 1861 का, 1860 का, अगर बहुत सारा जो कानून है जो कॉलोनियल टाइम से चला आ रहा है उसको हम लोग ख़त्म कर रहे हैं, सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या उसी के तर्ज पर इस कहानी को भी देखा जाए कि पुराने जो भत्ते हैं उसको ख़त्म कर दिया जाए? हाँ बिल्कुल, और देखिए उसमें उसका एक फ़ायदा और भी मिलेगा, सैलरी को कैलकुलेट करने में या आसानी होगी। बहुत लंबा चौड़ा विभागीय खर्चा नहीं आएगा। लेखा विभाग होता है, एक ऑडिट विभाग होता है, आपका अकाउंटिंग डिपार्टमेंट होता है, वहाँ जाते हैं, फिर एक एक भत्ते देखे जाते हैं, फिर उनके रसीदें देखी जाती हैं, बिल्स देखे जाते हैं, फिर पता चलता है बिल नकली है असली है। उसमें भी एक गोरख धंधा है फिर जो गोरख धंधा है वो अलग चीज़ है, लेकिन जिनके पास असली भी हैं उनको भी साल के अंत तक संभाल के रखनी है वो रसीदें। फिर बैठ के आपको क्लरिकल काम करना है कि उनको भरना है। तो ये सब जंजाल आइडियली पहले हटा दिए जाने चाहिए थे, बहुत पहले जी। अब जो हटेंगे, अच्छी बात है, एक साफ सुथरी आपको जो व्यवस्था बनेगी और साफ सुथरी आपको सैलरी स्लिप मिलेगी। नहीं, आप, मुझे याद आ रहा है कि मनी सेंटर में आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि विशाल, सरकारी कर्मचारियों का अगर आप पे स्लिप अगर देखेंगे तो बड़ा माथापच्ची है उसमें। हाँ। और अगर प्राइवेट कर्मचारियों का देखेंगे तो बड़ा सिंप्लीफाइड है, बेसिक सैलरी है, अलाउंसेस है, कुछ तरह का आप कुछ बता रहे थे, बहुत 2-3 तरह में ही खत्म हो जाता है सब चीज़। बिल्कुल, साफ आपको पता चलता है कि भाई मेरा पैसा ये इतना बेसिक सैलरी, इतना HRA है, 2-1 चीज़ें और हैं, और उसके बाद डिडक्शन क्या है, IT आपका इनकम टैक्स कितना कटा है, इंश्योरेंस का कितना कटा है, कॉर्पोरेट ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी जो होती है उससे, और वो आप कैलकुलेट करने में आसानी होती है। आपको बाद के भराने बिल रखने ऐसे झंझट, और जब से न्यू टैक्स रिजीम लागू हुई है और इस साल तो सरकार ने बहुत सारी चीज़ों को और क्लीन कर दिया है जी। तो अब वो रीइंबर्समेंट का और ये सब जो चीज़ें थी, इन सब से भी बहुत हद तक छुटकारा पाते हुए दिखाई देते हैं हम।